ये जो तस्वीर अभी आपने देखी, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर एक लड़की ब्रालेट और एक शॉर्ट स्कर्ट, मिनी स्कर्ट को पहने हुए नजर आती है, जो कि दिल्ली के अंदर मेट्रो में एक ऑफेंसिव कॉस्ट्यूम मैं कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के कपड़े पहनकर कोई लड़की बहुत कम ही ट्रैवल करती है, उसको लेकर थोड़ा सा ऑफेंसिव फील करते हैं लोग। लेकिन क्या इसे एक अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि इसको ट्रोल करने वाले सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसकी अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वो लड़की कुछ भी पहन सकती है, कहीं पर भी कुछ भी पहने, क्योंकि इस देश की अभिव्यक्ति की आजादी है। तो इस देश में किसी के भी कपड़े पहनने पर देश का संविधान, कानून, अभिव्यक्ति की आजादी क्या कहती है, ये आपको समझना जरूरी है। इस लड़की का नाम है रिदम चानना। ये लड़की जो है, ये डीएमआरसी की मेट्रो के अंदर एक ब्रालेट और फिर एक मिनी स्कर्ट में नजर आती है। दो बातें यहां पर समझना जरूरी है कि क्या इस लड़की के ये कपड़ा पहनना किसी तरीके के कानून का उल्लंघन है। दूसरा, इसका फोटो खींचना, इसका वीडियो, इसकी परमिशन के बिना क्या ये कानूनन जुर्म है या नहीं है? सोशल मीडिया पर डाल देना, क्या ये जुर्म है या नहीं है? इन दोनों चीजों को मैं आपको कानून के हिसाब से समझाता हूं। पहली बात तो अभिव्यक्ति की आजादी क्या कहती है, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक तौर पर आपको पढ़कर बता रहा हूं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आपको आजादी है। बिना हथियार बिल्कुल शांति से कहीं पर इकट्ठा होने की आपको आजादी है। देश की सीमा में कहीं भी आप बेरोक टोक घूम सकते हैं। कोई भी एसोसिएशन, संगठन या आप यूनियन बनाने की आजादी आपको है। देश में किसी भी हिस्से में रहने बसने की आजादी आपको है, और किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की और कोई भी बिजनेस करने की आपको आजादी है, लेकिन कुछ नियम शर्तों के साथ। अब यहीं पर आपको यह बात समझनी है कि नियम और शर्त क्या है। मैंने कहा कि कहीं भी घूमने की, किसी भी तरह से घूमने की आपको आजादी है, लेकिन इन अधिकारों का यूज इस तरह करना है कि देश की संप्रभुता और एकता खंडित ना हो। इन अधिकारों को यूज करने की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। इसकी वजह से देश में सुरक्षा के साथ समझौता ना हो और लोगों की भावना को ठेस ना पहुंचे। अगर आपके कॉस्ट्यूम्स, आपके बोलने, आपके लिखने से कोई भी एक जन समुदाय ऑफेंसिव या फिर आहत या फिर भावनाओं को उसकी ठेस पहुंचती है, तो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन क्या अभिव्यक्ति की आजादी किसी के, जो कहा जा रहा है कि अश्लील कपड़े थे, तो क्या ये अश्लीलता के कपड़ों को लेकर भी कोई यहां पर डेफिनेशन है संविधान के अंदर? तो डेफिनेशन ये कहती है कि न्यूड और न्यूडिटी को आप नहीं फैला सकते पब्लिक प्लेस पर। अगर आप फैलाते हैं तो ये कानूनन जुर्म है। लेकिन एक बात और, कपड़ों को लेकर कहीं नहीं लिखा कि अश्लीलता की परिभाषा क्या है। शॉर्ट स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट या फिर किसी भी चीज, ब्राडेट या फिर किसी भी चीज को लेकर ये नहीं लिखा कि ये चीज अश्लीलता की हद में आती है और ये चीज नहीं आती। तो इस पर थोड़ा सा विवाद जरूर है, और इसे कोर्ट के जज के संज्ञान में छोड़ दिया गया है कि ये तय करने का अधिकार कोर्ट के पास होगा। अब दूसरा पॉइंट, किसी की भी तस्वीर, किसी का भी वीडियो अगर आप उसकी परमिशन के बिना बना लेते हैं तो ये भी कानूनन जुर्म है। तो लड़की चाहे तो उस व्यक्ति पर केस कर सकती है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपने उससे पूछकर ये फोटो या वीडियो नहीं बनाया और उससे आपने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, तो ये आईटी एक्ट का भी उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर अभिव्यक्ति की आजादी को समझना ये हमारे लिए जरूरी है। सामाजिक तौर पर हमें क्या व्यवहार करना है, कानूनन हमें क्या व्यवहार करना है, और हमारी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार हमें क्या व्यवहार करना है, ये हमें सोचना समझना जरूरी है। आप इस लड़की के इस कॉस्ट्यूम पर और साथ ही साथ इस पूरे पोस्ट जो सर्कुलेट हो रहा है, लगातार ट्रेंड में आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं, आपकी भावनाएं क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।